उस रात मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे और मैं कांपती हुई अपने कमरे के कोने में बैठी थी। सामने फर्श पर पड़ा वो इंसान आखिरी सांसें ले रहा था, जिससे मैं कभी बेइंतहा नफरत करती थी। लेकिन सच तो ये था कि उसी इंसान ने मेरी जिंदगी को बर्बाद भी किया था और बचाया भी था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और मेरे कानों में उसकी वही आखिरी बात गूंज रही थी। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर मुझे उस रात का सच पहले पता होता तो शायद मैं कभी वो कदम ना उठाती जो मैंने उठाया था। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले, जब मेरे पापा पहली बार उस लड़के को हमारे घर लेकर आए थे। उसका नाम आर्यन था। लंबा कद, गेहुआ रंग, आंखों में अजीब सी खामोशी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाए। पापा ने उसे घर के सामने खड़ा करके कहा था, आज से ये लड़का हमारे घर में काम करेगा। इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी और मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। पहली नज़र में ही मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो पूरे घर में इस तरह घुल मिल गया जैसे सालों से हमारे साथ रह रहा हो। मम्मी उससे नफरत करती थी, क्योंकि पापा हर काम में उसी पर भरोसा करते थे। घर की चाबियां, पैसों का हिसाब, बाहर के सारे काम, यहाँ तक कि मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने का काम भी वही करता था। और शायद यही वजह थी कि कुछ ही महीनों में वो हमारे घर का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वो जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। उसकी आदत थी हर वक्त चुपचाप सबको देखना। वो कम बोलता था, लेकिन घर की हर छोटी बड़ी बात उसे पता होती थी। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि घर में होने वाले हर झगड़े के पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ होता था। मेरे पापा बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे और उन्हीं दिनों मम्मी को पता चलने लगा कि पापा किसी दूसरी औरत के साथ घूमते हैं। घर में रोज लड़ाई होने लगी। मम्मी रोती थी, पापा चीखते थे और मैं अपने कमरे में बैठकर सब सुनती रहती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मम्मी को पापा की हर हरकत का पता कैसे चलता था। फिर एक दिन मैंने खुद अपनी आंखों से वो सच देख लिया, जिसने मेरे अंदर आर्यन के लिए नफरत भर दी। उस दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर लौट आई थी। पूरा घर शांत था, लेकिन मम्मी के कमरे से धीमी आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा आर्यन मम्मी के बहुत करीब बैठा हुआ था और उन्हें पापा की हर बात बता रहा था। वो कह रहा था, मालिक कल रात उस औरत के साथ होटल में थे। मम्मी की आंखों में आग भर गई थी और मैं समझ चुकी थी कि हमारे घर की बर्बादी की जड़ यही इंसान है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे अपने घर से निकाल कर रहूंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पापा उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। एक दिन मैं किचन में गई जहां वो खाना बना रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर कहा, अगर आज के बाद मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने सिर्फ इतना कहा, तुम सच नहीं जानती प्रिया। उसकी आंखों में उस वक्त अजीब सा दर्द था, लेकिन मुझे उस पर तरस नहीं आया। मैं उससे नफरत करने लगी थी। कुछ दिनों तक घर में शांति रही, लेकिन फिर अचानक एक रात पापा और मम्मी के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि पापा ने तलाक की धमकी दे दी। मम्मी चीख चीख कर रो रही थी।
उसी रात मैंने तय कर लिया कि अब आर्यन को खत्म करना ही पड़ेगा। मैंने ऐसा प्लान बनाया जिसके बाद वो हमेशा के लिए इस घर से निकल जाता। सर्दियों की वो रात आज भी मुझे याद है। रात के करीब 1:30 थे। पूरा घर सो चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मैंने बहाना बनाया कि मेरे सिर में दर्द है और उसे चाय लेकर कमरे में बुलाया। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कपड़े फाड़कर जोर-जोर से चीखने लगी। मैं चिल्लाई, "बचाओ पापा! ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है।" मेरी आवाज़ सुनकर पापा और मम्मी भागते हुए आए। आर्यन समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हो रहा है। वो बार-बार कह रहा था, "मैंने कुछ नहीं किया मालिक। मैं कसम खाता हूँ।" लेकिन उस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पापा ने उसे इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गया। फिर उसी रात उसे घर से निकाल दिया गया। जाते वक्त उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, "एक दिन तुम्हें सच पता चलेगा प्रिया, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी।" उसके जाने के बाद मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुई। कुछ ही महीनों में पापा पूरी तरह बदल गए। उनका गुस्सा बढ़ने लगा। वो शराब पीने लगे। घर में रोज लड़ाई होती थी। फिर एक दिन मैंने वो सच सुना जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मैं पापा के कमरे के बाहर खड़ी थी जब उनके फोन पर किसी औरत की आवाज आई, "उस लड़के को निकालकर अच्छा नहीं किया आपने। वो तो आपकी बेटी पर नजर रखने के लिए मैंने ही रखा था।" पापा हंसते हुए बोले, "अगर वो लड़का ना होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी बेटी कॉलेज में किस लड़के से मिलती है।" मेरी सांसें रुक गई थी। मैं समझ चुकी थी कि आर्यन मेरे माँ बाप के बीच झगड़े नहीं लगवाता था, बल्कि पापा और मम्मी दोनों उसे इस्तेमाल कर रहे थे। वो सिर्फ उनका नौकर नहीं था, बल्कि उनके राज छुपाने वाला मोहरा था। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। उसी रात मुझे आर्यन की पुरानी डायरी मिली जो वो अपने कमरे में छोड़ गया था। उसमें लिखा था कि वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था, क्योंकि उसकी असली बहन भी मेरी उम्र की थी और कुछ साल पहले कुछ लोगों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। वो उसे बचा नहीं पाया था और उसी हादसे में उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली थी। डायरी पढ़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। उसमें हर जगह सिर्फ मेरी सुरक्षा की बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि कॉलेज के कुछ लड़के मेरे बारे में गलत बातें करते थे, इसलिए वो हमेशा मेरी निगरानी करता था। उसने ये भी लिखा था कि वो कई बार पापा की गलत हरकतों को रोकना चाहता था, लेकिन मजबूर था क्योंकि पापा ने उसकी माँ के इलाज का खर्च उठाया था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद एक रात मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। रास्ते में कुछ लड़कों ने मेरी गाड़ी रोक ली। वो मुझे जबरदस्ती अपनी कार में खींचने लगे। मैं चीख रही थी, लेकिन सुनसान सड़क पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक एक बाइक तेजी से वहां आई। वो आर्यन था। उसने अकेले उन 4 लड़कों से लड़ाई की। वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन मुझे बचा लिया। मैं उसे देखकर सन्न रह गई थी। वो खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था और मैं रोते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोला, "मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।" मैंने रोते हुए उससे माफी मांगी,
लेकिन उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें जो दिखाया गया तुमने वही सच मान लिया। उसके बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपने हाथों पर उसका खून नजर आता है। लोग कहते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि मैंने जो देखा उसी पर भरोसा किया। लेकिन सच ये है कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो दुनिया का सबसे सच्चा इंसान था। और शायद इसी वजह से आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाई हूँ।